देखूं ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सर्कस नौजवान की इब्राहिम बिन अदहम के सामने तौबा का वाक़या। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उससे कहने लगा, ए अबू इसहाक, मैं अपनी जान पर ज़्यादती करने वाला आदमी हूँ। आप मुझे ऐसी बात पेश करें जो मेरे नफ्स को तंबीह करने वाली हो और मेरे नफ्स को बुराइयों से रोकने वाली हो। इब्राहिम इब्ने अदहम ने फरमाया, अगर 5 आदतों को आप कबूल कर ले और उन पर अमल कर ले तो कोई गुनाह आपको नुकसान नहीं देगा और कोई लज्जत आपको हलाक नहीं करेगी। नौजवान ने कहा, ए अबू इसहाक, बताइए वो 5 खसलतें क्या है। इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, पहली बात यह है कि जब आप अल्लाह की नाफरमानी का इरादा करें तो अल्लाह का रिस्क न खाए। नौजवान ने कहा, फिर कहाँ से खाऊं जब अल्लाह का रिस्क न खाऊं तो? हालांकि सारा रिस्क तो ज़मीन में अल्लाह ही का है। इब्राहिम ने इससे फरमाया, ए फलां, क्या आपको ये अच्छा लगता है कि उसका रिस्क खाए और उसकी नाफरमानी भी करे? नौजवान ने कहा, नहीं अच्छा लगता। फिर दूसरी बात बताएं। इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब आप अल्लाह की नाफरमानी का इरादा करें तो अल्लाह के किसी शहर में न ठहरे। नौजवान ने कहा, ये तो पहले से भी ज़्यादा सख्त है। जब मशरिक मगरिब पूरे कुल का कुल ज़मीन अल्लाह ताला का है, ज़मीन के दरमियान जो चीज़ है अल्लाह का है, तो फिर मैं कहाँ ठहरूं? दुनिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपको ये अच्छा लगता है कि आप अल्लाह का रिस्क भी खाए और ज़मीन में ठहरे भी और उसकी नाफरमानी भी करे? नौजवान ने कहा, नहीं। अब तीसरी बताएं। इब्राहिम रहमतुल्लाह ने फरमाया, जब आप अल्लाह की नाफरमानी का इरादा करें तो अल्लाह की ज़मीन में न रहकर उसका रिस्क खाए और उसके शहरों में भी रहे, तो ऐसी जगह तलाश करे जहां आपको अल्लाह ताला न देख रहा हो। नौजवान घबरा गया, ए इब्राहिम, ये कैसे सवाल हो सकता है? हालांकि अल्लाह ताला तो दिलों के राज से भी मुत्तला है। इब्राहिम ने फरमाया, क्या ये अच्छी बात है कि आप अल्लाह का रिस्क भी खाए और उसकी ज़मीन में भी ठहरे और उसकी नाफरमानी करे और वो अल्लाह आपको देख रहा हो फिर भी आप खुल्लम खुल्ला गुनाह करे? नौजवान ने कहा, नहीं। चौथी बताएं। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब मलिकुल मौत आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो उससे कह दीजिए कि मुझे कुछ मोहलत दे ताकि मैं इसमें पक्की तौबा कर लूँ, अल्लाह के लिए कुछ नेक अमाल कर लूँ। नौजवान ने कहा, मलिकुल मौत तो मेरी बात नहीं मानेंगे। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब आप अपने मौत को हटाने पर कादिर नहीं और आप जानते हैं कि जब मौत आएगी तो उसमें ना कोई देरी होगी, न पीछे छुटकारा होगा, न आगे बढ़ना होगा, न पीछे हटना होगा। तो नौजवान ने कहा, 5वें बताएं। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क़यामत के दिन फरिश्ते जब आपको जहन्नम में ले जाएंगे, पकड़ेंगे तो आप उनके साथ न जाएं। नौजवान ने कहा, फरिश्ते तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए नौजवान, अब तू ही फैसला कर ले कि जब सब सूरत हासिल ऐसी खतरनाक है, 5 सूरतें ऐसी खतरनाक है, तो फिर नजात कैसे हो सकती है? नौजवान ने कहा, ए इब्राहिम, बस मेरे लिए काफ़ी है, बस अब मैं अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इसके बाद वो नौजवान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया, यहाँ तक कि उसकी मौत का वक्त आ गया और उस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। क्या इबरतनाक वाक़या है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सफ़र आखिरत के लिए ज़ादे राह तकवा को बना, सफ़र आखिरत के लिए ज़ादे राह तकवा को बना, इसलिए कि रात होने को है सुबह,
आने को है। सुबह तक जिंदगी का तुझे कोई भरोसा नहीं। कितने नौजवान है कि जिसको सुबह व शाम मुस्कुराकर हो रही है, हालांकि उनको मालूम नहीं कि उनका कफन बनाया जा चुका है। कितनी दुल्हनें हैं जिन्हें उनके शोहरों के लिए संवारा जा चुका है, लेकिन लैलतुल कदर में उनको मुर्दा लिखा जा चुका है। कितनी बच्ची है जो अपने लंबी उम्र की तमन्नाएं लिए हुए हैं, हालांकि कब्र के अंधेरों में उसके जिस्म को उतारा जा चुका है। कितने तंदुरुस्त है जो बगैर किसी बीमारी के मर चुके हैं, और कितने ही बीमार हैं जो मुद्दत दराज तक उसी जिंदगी में कढ़ाते रहते हैं। आदमी का जिस्म क्या है जिस पर शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना और ईंट उसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी उसे जब टकराएगी, ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। मेरे अजीज नाज़रीन, क्या ये सब कुछ हकीकत नहीं है? क्या इस तरह के वाक़यात हर रोज़ हमारे घरों में पेश नहीं आ रहे हैं? अच्छा, तो हमसे और सुन लीजिए कि हमने अपने रूठे हुए अल्लाह को कैसे राज़ी करना है, राज़ी करने की कोशिश करना है। ये वही एक बेढंगी चाल है जो पहले थी सो अब भी है। अल्लाह ताला का नाफरमान कि इक़्तरब लिन्नासी हिसाबु वहुम फी गफ़लतिन मोरिज़ून, ये सूरह अंबिया की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों के लिए उनका हिसाब का वक्त आ चुका, हालांकि वो गफलत में पड़े हुए हैं, एराज किए हुए हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए लोगों, उनसे पहले पहले कुछ कर लो कि लोग कहें कि वो भी गया। आज उसकी बारी, आज तुम जिस तरह किसी की खबर सुन रहे हो, कल वो भी कहे कि कल उसकी भी बारी है। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत आप तो अभी नौजवान हैं, फिर हमेशा हाथ में लाठी क्यों रखते हैं? तो फरमाया कि लाठी इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं दुनिया से आखिरत की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। पुराने लोग सफ़र में लाठी वगैरह रखने की आदी थी। हमें भी चाहिए कि हम भी आने वाले कल की तैयारी में रहे, जहाँ पूरी ज़िंदगी और खुसूसन जवानी और ज़र्रा ज़र्रा का हिसाब व किताब देना है। फिर उस वक्त क्या बनेगा? लेकिन अल्लाह की रहमत से भी नाउमीद नहीं होना है। अल्लाह ताला हर गुनहगार को जब वह तौबा करे तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। इस नौजवान का वाक़या बड़ा ही सबक आमोज़ है। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की 5 बातें अगर हम मान ले तो इंशाअल्लाह कुल अजीज़ हमारी ज़िंदगी भी संवर सकती है, क्योंकि अल्लाह के रिस्क के अलावा कोई रिस्क ही नहीं है, अल्लाह के ज़मीन के अलावा कोई ज़मीन ही नहीं है। अल्लाह के फरिश्ते को हम रिश्वत देकर, सूद देकर अपने आप को आज़ाद भी नहीं कर सकते, और मौत के फरिश्ते को टाल भी नहीं सकते, मौत को धुतकार भी नहीं सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हमें क्यों इतना घमंड है, अपने ऊपर गुरूर है, अपने गुनाहों पर अड़े रहते हैं। युसिर्रूना, वो अड़े रहते हैं गुनाहों पर, कुरान खुद कहता है, और आज वही हम कर रहे हैं। गुनाहों पर अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, गुनाहों का पहाड़ बना देते हैं। लेकिन सुनिए, सुनने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। कितना भी गुनाह हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला के पास हमारे गुनाहों का तो शुमार है, लेकिन अल्लाह की जितनी रहमत है उसका हम शुमार नहीं कर सकते। बस इतना कर सकते हैं, अल्लाह हमारी गुनाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुनाहों से ज़्यादा रहमत की उम्मीद है। इसलिए हम तमाम को और मेरे वीडियो को देखने वालों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कुल कायनात के में जितने भी मुसलमान हैं, तमाम को अल्लाह ताला राह रास्त पर चलाए, और जो बेराह हो चुके हैं अल्लाह उन तमाम को हिदायत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में या इस वीडियो में अगर कोई अल्फाज गलत लगे तो मुतला फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।